हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू P1 एजुकेटर्स चैनल। मैं हूं प्रमोद नकाते। इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का अध्याय 1 है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। इसके पहले जो पहला वीडियो था इसमें जो पार्ट 1 था इस सीरीज़ का, इसमें हम देख रहे थे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और जितने संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो हम इस सीरीज़ में देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लगभग 20 क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम देखते हैं 21 क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। टोटल इसमें 48 के लगभग क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 में 1/√9 प्लस माइनस दिया है √8। ठीक है, तो ये बराबर किसके हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसको हम सॉल्व करते हैं और इस तरीके से जितने क्वेश्चन हैं इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हर का परिमेयकरण करना पड़ता है। हर का परिमेयकरण करने के लिए क्या प्रोसेस है, तो यहाँ पर जैसे 1/√9 माइनस √8 है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे √9 और प्लस का √8 अपॉन ये हो जाएगा √9 और प्लस √8। यहाँ पर देखिए जब माइनस होता है हर में तो परिमेयकरण करते समय यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा दोनों में। ठीक है, √9 प्लस √8 अपॉन √9 प्लस √8। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है, जैसे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम संख्या आ जाएगी √9 और प्लस √8 अपॉन यहाँ पर a-b और a+b का फॉर्मेट समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है, a-b और a+b इस होता है a² माइनस b²। तो a² मतलब √9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा और माइनस √8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको आगे, √9 माइनस √8 अपॉन में क्या हो जाएगा, 9 माइनस 8 होता है 1। तो आंसर आ जाएगा इसका कितना, √9 माइनस √8। लेकिन इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं कैसे, ये अंडर जो 9 है ये क्या है, इसकी वैल्यू होती है 3, ये 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा और माइनस √8 जो है इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, ये 2 का क्यूब होता है तो यहाँ पे 2 गुणा 2 हो जाएगा और 2 का जो एक पेयर है वो बाहर आके ये चेंज हो जाएगा 2√2 में। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा कितना, 3 माइनस 2√2। सॉरी, यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, ऊपर देखिए √9 प्लस का √8 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा √9 प्लस √8 और ये भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी जो आंसर आएगा 3 + 2√2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखें कि इसके जो फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ये क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए इसको सॉल्व हम नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं जो सॉल्यूशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में √32 प्लस √48 अपॉन √8 प्लस √12, ये मान जो है ये किसके बराबर है बोला है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो √32 है, √32 प्लस √48 और अपॉन में दिया है √8 प्लस का √12। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये 2 की पावर 5 होता है 32 का मान। ठीक है, 2 की पावर 5 का मान होता है 32। तो यहाँ पर कितना, इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4√2। ठीक है,
4√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा जो 48 है ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, साइड में सॉल्व कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और तिया 48। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पेयर बनेंगे दो के दो पेयर बन जाएंगे, मतलब 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और √3। ठीक है, अपॉन में ये जो √8 है इसको लिखा जा सकता है 2√2, और प्लस ये जो 12 है इसको क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं इसको 2√3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसका हर का परिमेयकरण कर सकते हैं। तो हर का परिमेयकरण यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कितना है 4√2 प्लस 4√3 अपॉन कितना हो जाएगा 2√2 प्लस 2√3 मल्टीप्लाई 4√2, ये सॉरी यहाँ पर जो है यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसको जब सॉल्व करेंगे तो परिमेयकरण करते समय हमको 2√2 और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा 2√2 और माइनस 2√3। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने में क्या मिलेगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 × √2 × √2 इसका मान 2 हो जाएगा, माइनस 4√2 और माइनस 2√3 तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और ये √6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4√3 और मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 से तो ये हो जाएगा 8√6। ठीक है, उसके बाद ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 ये हो जाएगा 8 × 3। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये a+b और a-b का फॉर्मेट समझ में आ रहा है, तो ये a+b और a-b क्या हो जाएगा, a² - b²। तो यहाँ पर 2√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और माइनस 2√3 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का 8√6 है, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 प्लस का 8√6 है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, 8 दूनी 16। ठीक है, ये 16 आ जाएगा, माइनस 8 तिया 24 और नीचे क्या हो जाएगा 8 - 4, मतलब माइनस का 4 इसका यहाँ पर नीचे आ जाएगा -4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16 - 24 ये हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन नीचे आ जाएगा माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 × 2 कितना होता है, 8 होता है, मतलब ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, पहले इसको इरेज कर लें आगे क्वेश्चन बढ़ने के पहले। चलिए ये हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है इसको हम अभी छोड़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कितना ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 4 है और इस टाइप के जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर एक सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका होता है कि 2 की पावर कितनी है, सबसे पहले 2 है और उसके ऊपर देखिए ये क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये इसको इसकी पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर
ये 2 स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी 1/3 और इसकी पावर कितना 1/4। ठीक है, तो फाइनल इसमें जब कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर हमको घातांक का नियम पता है। घातांक का जो एक नियम होता है, एक ही आधार के ऊपर घात हो और उसके ऊपर भी घात हो तो दोनों घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 घात दिए हुए हैं तो तीनों घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तीनों जो पावर है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 1/6। ठीक है, 2 की पावर 1/6, इसका मतलब यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 1/6। ये जो है इसका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 2 की पावर 1/6। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, यहाँ पर गुणनफल ये क्यूब रूट है 2 और इंटू ये दिया है 4√2 दिया है इंटू 12। तो ये किसके बराबर है पूछा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा 2 की पावर 1/3 लिख सकते हैं, इंटू 2 की पावर कितना 1/4 लिख सकते हैं, इंटू ये जो 32 है 32 किस, ये 32 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 5, ये 32 होता है और उसके ऊपर 1/12। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं कि ये जो एक ही आधार के ऊपर घात है और उसके ऊपर भी घात है तो दोनों घातों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आधार सेम मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 1/3 है इंटू 2 की पावर 1/4 है इंटू 2 की पावर यहाँ पर 5/12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए गुणा की क्रिया हो रही है, आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती है। तो हम क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर कितना 1/3 प्लस 1/4 और प्लस हो जाएगा 5/12। ठीक है, यहाँ पर इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर, एलसीएम लेंगे यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 4 प्लस 4 तिया 12, मतलब यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। तो 2 की पावर कितना लिखा जा सकता है इसको, 5 और 3 8 और 4 12, 12/12 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, मतलब 2 की पावर 1, इसका मान हो जाएगा यहाँ पर कितना सिर्फ 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। चलिए आगे वीडियोस में देखेंगे हम, ये जो इरेज करने वाला सिस्टम है ये थोड़ा हट जाए, कुछ स्पेस देके हम टाइपिंग करवाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या हो रहा है कि ये जो है 81 है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है अंडर रूट में और ये 81 के ऊपर -2 की पावर है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पर देखिए 81 है और 81 के ऊपर कितने की पावर है, ये -2 की पावर है और इसके ऊपर भी पावर कितने की हो जाएगी, ये 1/4 की पावर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे 81 की पावर, इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस का 2 है और मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4, मतलब 2 से ये कट जाएगा कितनी 2 बार, तो 81 की पावर कितना माइनस का 1/2। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन है यहाँ पर इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं कि ये जो 81 है ये 9 का स्क्वायर होता है ना,
9 होता है तो 9 का स्क्वायर और इनटू यहाँ पर -1/2, तो यहाँ से 2 से 2 भी कैंसिल हो सकता है, तो 9 की पावर -1 हो जाएगा और इसको लिखा जा सकता है 1/9। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 बोला है 256 की पावर 0.16 है और 256 की पावर 0.09 का मान है। इसका ऑप्शन ए दिया है 4, ऑप्शन बी दिया है 16, ऑप्शन सी दिया है 64 और ऑप्शन डी दिया है 256.25। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 256 है ये क्या है, किसका, यहाँ पर जो है ये 4। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है 256 की पावर दिया है क्वेश्चन में 0.16 इंटू 256 की पावर है कितना 0.09। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिखा जा सकता है 4 की पावर 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है और जो 16 होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो 0.16 इंटू कितना हो जाएगा, 256 है तो 4 की पावर 4 और इसके ऊपर पावर कितनी की हो जाएगी 0.09। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 की पावर यहाँ पर 4 इंटू ये जो 0.616 है इसको 16/100 लिखा जा सकता है। ठीक है, 16/100 लिख सकते हैं और इंटू ये हो जाएगा 4 की पावर कितना 4 इंटू ये 9/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा 4 की पावर 4 की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 चौके 64, 64 और ये 100 इंटू 4 की पावर ये 36/100। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है कैसे, देखिए यहाँ पर ये एक ही आधार है और गुणा की क्रिया हो रही है तो घातें जुड़ जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 की पावर, यहाँ पर गुणा की क्रिया हो रही है मतलब घातें जुड़ जाएगी, तो 64/100 प्लस कितना हो जाएगा 36/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर नीचे 100 आ जाएगा एलसीएम और नीचे ऊपर कितना हो जाएगा 64 प्लस 36 ये हो जाएगा 100। इसका मतलब 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 की पावर 1 इसका मान है 4। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन x के बराबर है। ठीक है, तो कौन x के बराबर है, यहाँ पर हम देखते हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि x की पावर 12/7 है और ये माइनस x की पावर 5/7 है। ठीक है, तो ये इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, x की पावर ये दोनों इसका जो ऑप्शन ए है इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो पावर है ये अलग अलग है, गुणा की क्रिया हो रही है तो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में देखते हैं, यहाँ पर
पावर है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1/3 इंटू 1/12। यहाँ पर 4 तिया 12, ये भी नहीं हो पाएगा एक्स के बराबर। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन जो ऑप्शन सी है, एक्स की पावर लिख सकते हैं इसको 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये 2/3 है और ये अंडर रूट भी है, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका x की पावर 1 इसका मतलब x इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कितना हो जाएगा कि ये जो x है, मतलब ये जो ऑप्शन सी है 29 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पर क्या दिया है, x की पावर 3 है और उसके ऊपर अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब होता है x की पावर, अंडर रूट का मतलब 1/2 की पावर है, और ये एक और पावर है 2/3 की। तो तीनों पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक ही आधार के ऊपर घात हो और उसके ऊपर भी घात हो तो सारी पावर का क्या है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 2/3 हो जाएगा, इंटू 1/2 हो जाएगा, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की पावर 1 और जिसकी वैल्यू है x, तो ये x किसका मान होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन 5/6 की पावर -1/6 के बराबर नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, 5/6 की पावर -1/6 इसके बराबर नहीं है बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन सॉल्व करके देखते हैं, 5/6 है और यहाँ पर देखिए इसको माइनस करने पे कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो ये 30 हो जाएगा। 1/5 माइनस 1/6 है, तो ये इसका एलसीएम लेने पे 30 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 - 5, तो ये तो 1/30 आ जाएगा। तो ये तो ऑप्शन इसका ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं क्या है, यहाँ पर ये 5/6 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस में आ जाएगी, लेकिन पहले इसको नीचे सॉल्व करके देखते हैं। ये 1/6 1/5 है इंटू 1/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/30 हो जाएगा और ऊपर लेके जाएंगे तो 30, इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। इसको देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर भी ये भी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी इसका गलत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके चारों ऑप्शन गलत हैं। कुछ ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। ठीक है, यहाँ पर इसको मार्क कर देते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये हम छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन गलत है, सारे चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है इसको समझते हैं। यहाँ पर कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है बोला है, तो ये जो 0.23 है इसको तो लिखा जा सकता है 23/100 लिखा जा सकता है इसको, तो ये तो परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर देखिए ये जो दूसरा ऑप्शन समझ में आ रहा है, इसका ऑप्शन सी देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा बार वाला क्वेश्चन रहे तो इसको कन्वर्ट किया जा सकता है परिमेय संख्या में। वैसे ये 0.2325 है, इसको भी परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ प्रश्नावली में हमने देखा है, इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इसमें एक पैटर्न होता है अपरिमेय संख्या का। यहाँ पर देखते हैं कि 0.20 ये सिंगल ज़ीरो है, उसके बाद 2300 है, फिर 2300 है। इस टाइप के जब भी यदि इस टाइप का जो पैटर्न होता है यदि किसी क्वेश्चन में आता है, जैसे ये सिंगल ज़ीरो है, उसके बाद में ये 00 आ गया, फिर 000 आ गया, तो ये अपरिमेय संख्या होती है, इसको याद रखना है अपने को। ये देखते ही आंसर लगा देना है। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर a की पावर m है इंटू a की पावर n है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला ही होता है, घातांक का नियम कहलाता है कि एक ही आधार के ऊपर एक ही आधार हो और गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती है। ठीक है, आधार यदि समान है तो क्या होता है, गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती है। तो a की पावर कितना हो जाएगा,
गुणा की क्रिया हो रही है मतलब m प्लस एन, तो a की पावर m प्लस एन, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, 64 की पावर 1/2 है, इसका मान कितना हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, ये जो है 8 का स्क्वायर है ना। 64 है तो इसको लिखा जा सकता है क्या, 8 की पावर 8 का स्क्वायर, और उसके ऊपर पावर कितनी, 1/2 की, दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ पर 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। ठीक है, भिन्न के रूप में क्या हो सकता है, यहाँ पर 4 पोर्शन दिए हुए हैं, 4 सेक्शन हैं, 4 सेक्शन में से 2 जो है ये छायांकित है, और जो टोटल है ये 4 है, तो ये 2/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो 1/2 ये कैंसिल होने के बाद में 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1/2। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है, ये खाली स्थान में क्या आएगा बोला है, इसमें कुछ, ये जो क्वेश्चन है इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये 10 है, यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, और उसके बाद में ये जो है इक्वल का सिंबल है, और यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ये मैं इसको करेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर 10 × 9 इज़ इक्वल टू 15 इंटू, यहाँ पर ब्लैंक है, तो यहाँ पर ये मान सकते हैं, यहाँ पर देखिए साइड में सॉल्व कर लेते हैं, 10 × 9 और इज़ इक्वल टू 15 इंटू, यहाँ पर खाली स्थान की जगह हम x लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 को इधर पक्षांतर करने के बाद में 10 × 9 डिवाइडेड बाई 15 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू x। ये काट सकते हैं, किससे कटेगा ये, 5 से, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 5 तिया 15, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, मतलब 3 दूनी 6, तो x का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 36 में एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव 1 होती है। ठीक है, क्या बोला है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इनका योगफल या फिर अंतर, इनका जो योग होगा या अंतर होगा, जब परिमेय और अपरिमेय संख्या लेते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, इसको ऐड करने पे भी, एक यदि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इसको ऐड करने पे भी अपरिमेय संख्या आएगी, और इसका जो अंतर होगा ये भी अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर परिमेय संख्या कौन सी है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये तो देखने से क्लियर हो रहा है कि जैसे 1/√2 है, तो ये √2 क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये जो भिन्न मिलेगा अपने को, ये भी क्या है, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए 2√7 है ना, 2√7 है, और नीचे 7√7 है, ये तो कट जाएगा, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जैसे ये 2√7 अपॉन 7√7 दिया है, ये √7 से √7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2/7, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 37 का जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, 37। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, यदि a इज़ ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या हैं, तब निम्न में कौन सा सत्य है। ठीक है, बोला है जो a का मान 0 से ज़्यादा है, वास्तविक संख्या है, और p और q परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के बारे में मैं बता दूं आपको कि जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तथा जहाँ पर जो p है वो सारे पूर्णांक हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं, और q जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तब कौन सा सत्य है, चलिए इसको देख लेते हैं। a की पावर p अपॉन a की पावर q,
तो भाई भाग की क्रिया आधा समान होने पर भाग की क्रिया में घातें घट जाती है। ये कुल मिला के ये जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है घातांक के नियम पर आधारित है। तो घातांक का नियम होता है, यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में क्या दिया है कि ए की पावर पी अपॉन ए की पावर क्यू है, तो आधार समान होने पर भाग की क्रिया में घातें घट जाती है, लेकिन यहाँ पर प्लस हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, यहाँ पर एक ही आधार के ऊपर घात है और इसके ऊपर भी घात है, तो दोनों घातों का गुणा हो जाएगा, तो ए की पावर पी प्लस क्यू, ए की पावर कितना हो जाएगा p प्लस क्यू, ठीक है। तो ये भी गलत आंसर है। ऑप्शन सी देख लेते हैं, यहाँ पर a की पावर p है, a की पावर q है, तो भाग की क्रिया में घातें घट जाती है, मतलब p माइनस क्यू आना चाहिए। यदि यहाँ पर p की जगह यदि यहाँ पर p माइनस क्यू कर दें, यदि यहाँ पर p माइनस क्यू आ जाता तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाता। यहाँ पर भी देखिए गुणा की क्रिया हो रही है, तो ये a की पावर कितना पी क्यू, a की पावर कितना पी क्यू, अब यहाँ पर ये कंडीशन तब आती है जब यहाँ पर होता क्या है कि जब यहाँ गुणा की क्रिया हो रही है तो आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती है, तो यहाँ प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है। इसका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर होगा, लेकिन कब होगा इसकी कंडीशन है कि यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, तो p माइनस क्यू, यदि ये जो आंसर हो जाएगा इसका a की पावर p माइनस क्यू, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यहाँ पर यदि करेक्शन हो जाए तो। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, इसमें दिया हुआ है यदि b इज़ ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है और m और n क्या है परिमेय संख्याएं, तब निम्न में से कौन सा असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, कौन सा असत्य बोला है, तो ये भी घातांक के नियम पर ही आधारित है। इसको देख लेते हैं, b की पावर m इंटू बी की पावर n, आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती है, तो b की पावर m प्लस n, ये तो क्या है सत्य है, ये सत्य ऑप्शन है इसका सही सत्य है। लेकिन इसमें असत्य पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें असत्य पूछा है कौन सा है, तो ये पहला तो सत्य है। और यहाँ पर देखिए दूसरा जो ऑप्शन दिया है ऑप्शन b की पावर m और इसके पावर n है, तो ये दोनों पावर का मल्टीप्लाई करेंगे तो b की पावर m इंटू n हो जाएगा, ये भी सही है। ऑप्शन सी देखते हैं, ये भाग की क्रिया हो रही है, आधार समान है, आधार समान होने पर भाग की क्रिया में घातें घट जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b की पावर, यहाँ पर m माइनस n आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर m माइनस n आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये गलत दिख रहा है क्योंकि n माइनस m दिया हुआ है, भाग की क्रिया में घटेगी, तो यहाँ पर भाग की क्रिया हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका जो ऑप्शन सी आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि यही असत्य है, ठीक है। और यहाँ पर भी टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये m माइनस n हो जाएगा, बाकी क्रिया में घातें घट जाती है, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है पूछा है। अब नहीं है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऑप्शन से देख सकते हैं, जैसे ये 5/4 है, 5/4 को यदि सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो भाग देने पे कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 एगा 4 और यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8, मतलब 1.2 किसके बीच में है 1 और 2 के बीच में है, लेकिन यहाँ पूछा गया 1 और 2 के बीच में नहीं है पूछा है, तो ये तो सही ये तो आ जाएगा 1 और 2 के बीच में। इसको देख लेते हैं, यहाँ पर भी ये 1 8 से एक बार जाएगा, मतलब ये भी क्या है ऑप्शन इन दोनों के बीच में 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। थर्ड वाले देखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 8 से 8 दूनी 16, अब यहाँ पर 8 दूनी 16 है तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का सी। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 का भाग तो वैसे ही जा रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके भी बता देते हैं कि 17 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, भाग देंगे तो कितना 8 दूनी 16 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 8 ही का 8 हो जाएगा। इसका मतलब 2.1 किसके बीच में आ रहा है क्या, ये 1 और 2 के बीच में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या के लिए क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए 16/25 है। ये तो वर्गमूल के बाहर आ सकता है क्योंकि 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है और 25 जो है 5 का स्क्वायर है। तो 4/5 इसको सॉल्व करने पे 4/5 आ जाएगा जो कि परिमेय संख्या है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 12/13 दिया है, 12/13 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर भी क्या है, ये सिर्फ 3 है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है ये 12/3 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर इसको 12/3 है ना, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है अंडर रूट के अंदर 12/3, 3 से 4 बार हो जाएगा और कट जाएगा। ये 4 को अंडर रूट जो 4 है ये किसका मान कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ये क्या है, 2 क्या है, 2 भी एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन सी देखते हैं, 225 ये किसका स्क्वायर है, ये है 15 का स्क्वायर। ठीक है, 15 का स्क्वायर है। तो इसका भी आंसर ये जो है ये परिमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद लेकिन यहाँ पर अंडर रूट जो 11 है ये अंडर रूट के बाहर नहीं आ सकता है, इसलिए इसका जो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जो भी संख्या वर्गमूल के बाहर नहीं आ सकती है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 41 का जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर दिया हुआ है 3 + √3 और 3 - √3। यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आगे सॉल्व किए हमने। 3 + √3 है, ये a + b और a - b है। इसका फॉर्मेट होता है, इसका जब गुणा होता है a + b a - b तो ये होता है a² - b²। तो a² मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और माइनस √3 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6। इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 का डी हो जाएगा। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं 43। यहाँ पर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2⁻0 + 2⁻0/2⁻0। यहाँ पर देखिए जब भी किसी की जो अचर संख्या है या चर संख्या है तो इनके ऊपर पावर 0 है, इसका मान होता है 1। तो यहाँ पर 2⁻0 का मान 1 हो जाएगा, प्लस 2⁻0 का मान 1 हो जाएगा, और बटे में 2⁻0 का मान 1 हो जाएगा। तो 1/1 का मान कितना हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, और इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 का यहाँ पर जो 43 है इसका कितना आंसर हो जाएगा, 2⁻0/2⁻0, इसका मान हो जाएगा 1, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर दिया 6/7 का दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, दशमलव प्रसार के लिए भाग देना आना चाहिए। ठीक है, ये तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 / 7 करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, उसको पॉइंट लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, है ना, ये 60 हो जाएगा। 7 × 8 = 56। उसके बाद 4 बचेगा, तो यहाँ पर 0.8 से संख्या आगे बढ़ेगी। तो देख लेते हैं 0.8 कहाँ पर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, ये क्या दिया है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव 1। 2 अपरिमेय संख्या दी है, इनका जब टोटल किया जाता है तो हमेशा क्या मिलेगी, अपने को अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो 45 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 46, ये 100 की पावर 1/2 है और उसकी पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, 100 की पावर 1/2 है और उसकी पावर 2 है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 100 इसका आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का सी। क्वेश्चन नंबर 47 क्या दिया, 64 की पावर -1/2 का मान, इसका मान कितना हो जाएगा,
4, ये किसका स्क्वायर होता है, ये 8 का वर्ग है 64, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर, और इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 की पावर -1, और 8 की पावर -1 का मान होता है 1/8, तो 1/8 मतलब इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है इसके पहले। P/Q के रूप में 1 पॉइंट है, ये 1.9999 डैश है, इसका मान P और Q पूर्णांक है तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो भी पॉइंट वाली संख्या रहती है पहले तो इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ आगे सॉल्व करते हैं, क्या मान लेते हैं कि जो x है ये किसके बराबर है 1.9999, ये डैश में, ठीक है, x का मान है ये। अब यहाँ पर क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इस साइड हो जाएगा 10x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 19.9999, ऐसी संख्या आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। लेकिन ये जो 19.99 है इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, इसको लिखा जा सकता है एक तो 18 और ये प्लस 1.9999, ठीक है, डैश। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो 10x है ये किसके बराबर हो जाएगा 18 प्लस 1.9999 डैश है। अब ये इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं कि ये जो एक पद मिलेगा ये अपने को x का मान मिलना चाहिए। तो ये देखिए ये x का मान है, तो इसको लिखा जा सकता है 10x इज इक्वल टू 18 प्लस x, x को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x माइनस का x इज इक्वल टू 18, ठीक है, ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 18, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/9, तो ये 9 से 2 बार कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, तो 2 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है 2। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 48 तक यहाँ पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अध्याय 1 का। तो इसके बाद भी हम देखेंगे ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति है, अगले वीडियो में इसको समझेंगे हम। रिक्त स्थान है, उसके बाद सत्य असत्य है, ये MP बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसको आगे के वीडियो कंटिन्यू कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि किस टॉपिक के और वीडियोस चाहिए, ठीक है। दूसरी कुछ टाइम के बाद में ये PDF में शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ओके। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ओके, थैंक यू।